ऑब्जेक्ट में जब कोई प्रॉपर्टी, मेरे पास ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ए, उसमें प्रॉपर्टी है नेम और फादर नेम। सही है। मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है मदर नेम। कैसे करूंगा? एक ऑब्जेक्ट है ए, उसमें दो प्रॉपर्टी हैं, नेम और फादर नेम। मुझे मदर नेम भी डालना है, तो क्या क्या करूंगा? हाथ उठा लो जिससे इसको नहीं पता। कोई भी नहीं उठा रहा, तो सबको पता है, फिर भी कोई नहीं बता रहा। नहीं नहीं, हाथ उठाना है खाली। जिसको नहीं पता बताना नहीं है, नहीं पता। देखो, एक ऑब्जेक्ट है var a इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, नेम और फादर नेम। मुझे एक मदर नेम ऐड करना है, कैसे करूंगा? किसको पता है वो उल्टा हाथ उठा ले, वरना सीधा हाथ उठा लो। जिसको नहीं पता वो सीधा हाथ उठा ले, वरना उल्टा हाथ उठा लो। यार उल्टे हाथ वाले कैसे सारे आ रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इतना डिटेल में मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, इतना डिटेल में मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ा है यार। देखो ये शर्म की बात है, पता है, अच्छी बात नहीं है ये। तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। देखो इधर देखो, var a इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट नेम अहमद, f नेम मुनव्वर। कंसोल डॉट लॉग ए, सेव किया, वापस आते हैं आर। ऑब्जेक्ट में नेम और फादर नेम आ रहा है, एम नेम भी चाहिए, तो क्या करेंगे? ए डॉट एम नेम, डॉट करके कोई भी प्रॉपर्टी अगर ऐड करना चाहो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ए डॉट एम नेम इक्वल टू, एक मिनट, एम नेम इक्वल टू SHAIST, शाइस्ता। ठीक है, क्या इशू है एम नेम में? कोई इशू नहीं है। नाउ ए को देखते हैं, कोई इशू आ तो रहा है लेकिन देखते हैं क्या इशू है। सेव किया, वापस जाते हैं कंट्रोल आर। अब मेरे पास वो बता रहा है एम नेम शाइस्ता। डॉट करके आप ऑब्जेक्ट में एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। अब क्लियर है? नेक्स्ट टाइम भूलोगे तो नहीं? सही है, ओके। अब आपने, जैसे कि अब हम इसको कमेंट करके इसको हम नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है, वापस इधर आ जाते हैं जहां पे हम थे, इसको आ जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। मैंने इनर एचटीएमएल में एक जो टेक्स्ट था उसको ऐड किया हुआ है, सेव किया, वापस आते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास पैराग्राफ 012, ये जो 012 है ये आइट्रेशन से आ रहा है। ठीक है, ओके। जब आप किसी टैग पर काम कर रहे हो तो वो एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर हो रहा है, और डॉट करके आप उसकी हर प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। सही है। अब जो टैग जो एट्रीब्यूट इसमें नहीं है, यानी कि इसमें आईडी डल सकती है ना, आईडी नहीं है, जो भी एट्रीब्यूट इसका हो सकता है वो ऐड करना चाहो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, यहां पे अगर मुझे इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो तो मैं स्टाइल लगा सकता हूं। इज दैट पॉसिबल? ओके, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। मैं आता हूं पी टैग आई। ठीक है, वापस आते हैं, इधर मैंने क्या लिखा था? स्टाइल। इसको कॉपी कर लेते हैं और इस एरिया को हटा देते हैं। सेव, वापस आए, डॉट स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर क्या करेंगे? स्टाइल के अंदर जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखेंगे। मैंने लिखा डॉट कलर। कलर नेम, कलर देंगे तो कलर नेम करेगा ना, इज इक्वल टू, मैंने यहां पे कर दिया ब्लू। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। उसने मेरे टेक्स्ट को ब्लू कर दिया और मुझे वो बता रहा है स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन ब्लू। सब कुछ पॉसिबल है, जबकि वो सजेशन नहीं दे रहा था, लेकिन आपने हार नहीं मानी है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज भी पॉसिबल है। ओके, एक और चीज करके देखते हैं। ठीक है, इसको यहां से बंद करते हैं
और सबसे ऊपर ये जो था ना, इसको उठा के ले आते हैं। अब इसको उठा के ले आते हैं, पी। ठीक है, अब हमारे पास पी कितने हैं? पी कितने थे? 4। सही है, सेव किया। और एक काम करते हैं, राइट नाउ के लिए जो है ना, अब इन पीस को कमिट कर देते हैं कॉपी करके, ताकि बाद में आपको चाहिए ना हो। और इनकी जो क्लासेस हैं वो हम खत्म कर देते हैं। डी डी रिमूव्ड, नाउ दिस आल्सो रिमूव्ड। सही है, तो यहां पर आते हैं, इसको कॉपी किया, 1 2 3, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, पैराग्राफ 1 2 3 4। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉट करके क्यों कुछ नहीं दिया? वो डॉट करके आपको हर वो चीज दे देता है जो आपने उसको बताई हो, लेकिन अभी तुमने कुछ बताया ही नहीं था, खाली पी पड़ा हुआ है, तो उसने खाली पी दे दिए। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैंने बोला कि फॉर ठीक है, बल्कि फॉर की तरफ थोड़ी देर में आते हैं। सेव किया, यहां पर आते हैं इनर एचटीएमएल। ठीक है, टाइटल, लिंक, करंट डायरेक्टरी, डॉट स्लैश, स्टाइल डॉट सीएसएस, स्लैश टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। क्या हुआ? नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बनाया नहीं ना, अब मिलेगा। सेव किया, वापस आए, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। मैंने बोला कि ऐसा करो, पी नहीं डॉट पैराग्राफ, PRAGRAPH, उसका जो कलर है वो आपने कर देना है डार्क ब्लू, और फॉन्ट आपने उसका कर देना है 22 पिक्सल। सेव किया जी। कहाँ है पैराग्राफ? डॉट पैराग्राफ किधर है? कहीं नहीं है, बल्कि हमने कमेंट कर दिया है। करेक्ट, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, और हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर var I is equal to 0, I should be less than p dot length I plus plus console dot log p I। सेव किया, चारों पैराग्राफ आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, कॉपी किया, p I dot class name is equal to, कॉपी दिस। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? क्या कलर होगा या नहीं होगा? उसका रीजन भी बताना है लॉजिकली। पहले तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, फिर उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपका जो सवाल करूंगा ना, वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सेव करते हैं। अच्छा, हो जाएंगे वाले कौन कौन है? हो जाएगा, सारे हो जाएंगे वाले। ठीक है, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, उसने कर दिया। जावास्क्रिप्ट से ये भी पॉसिबल हो गया, लेकिन अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। ठीक है, इधर आके जरा देखो, वापस आए HTML में। मैंने कहा था पहली क्लास में ही, सबसे पहले आपका लोड होगा HTML। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ दिस, इसको यहां से कंट्रोल X किया और यहां रख के चलाते हैं। सेव किया, आर नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉट वर्किंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कंसोल डॉट लॉग हेलो,
ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। हेलो चला रहा है, आपका जो काम है वो नहीं चला रहा। जरा लॉजिक को नोट करना, हो क्या रहा है। हेलो चला रहा है, आपका जो काम है वो नहीं चला रहा, उसका रीजन बता रहा हूं, वो सुनो, वो समझने की कोशिश करो, ठीक है, बाद में आपने भी दूसरों को समझाना होगा। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन रीड होगी। जब उसको ये पहले मिल गया तो उसने आपके जो बात का डेटा था उसको इग्नोर कर दिया, तभी आपको बोला जाता है कि ये वाला जो टैग है ये आपने बॉडी के सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है, ताकि पूरी HTML पहले रेंडर हो, उसके बाद पहले जब आपका लिंक लगा हुआ था फिर वो रेंडर हो, उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट रेंडर हो, ठीक है। तो अब आते हैं, जब CSS पहले लोड हो गई तो उसको तो पैराग्राफ मिला ही नहीं, उसने कलर किसी पे किया ही नहीं, बाद में पैराग्राफ मिला, तब तक तो CSS को पता ही नहीं था ये क्या है, तो ये कैसे चला। वो ऐसे चला कि आपके पास जो पैराग्राफ क्लास बनी हुई थी वो उसने उसको भी ब्राउजर में किसी जगह पर अपने पास बनाकर सेव कर लेता है, ताकि बाद में अगर कभी ये क्लास मुझे मिले तो जो मेरे पास प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं वो मैंने वहां पर अप्लाई करनी है। क्लियर हुआ कुछ कुछ। वो भी चलेगा, वो भी चलेगी, ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पर, पैराग्राफ के बजाय कस्टम पैराग्राफ कर देता हूँ, CUSTUM डैश पैराग्राफ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अब मुझे वही क्लास करनी होगी, ठीक है। कंट्रोल भी, सेव किया, वापस आते हैं, आर कस्टम पैराग्राफ, क्लियर है। एक और काम करते हैं, क्लास P कॉपी किया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, सेव, वापस आते हैं CSS में, डॉट पी, कलर येलो। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, देखो ब्लू वाले कौन कौन है, ब्लू वाला एक ही है अभी तक, ब्लू वाला एक ही है अभी तक। कंफ्यूज वाले हाथ उठा लें, कंफ्यूज वाला भी एक ही है, बाकी क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, दो ब्लू वाले हुए हैं। हाँ, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। कंफ्यूज वाले हाथ उठा लें, जिनको पता है वो वाले बता दें, नहीं पता ये बता दें, नहीं पता। ब्लू होगा, क्लास हार्ड कोडेड नहीं करी, क्लास देते ही ऐसे हैं। यस, लर्निंग ऐसे ही होगी ना, उल्टी सीधी चीजें करने से। येलो आएगा, येलो वाले कौन कौन है, दो येलो वाले हैं। आपका आंसर सबमिट हो गया ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल लेते हैं, और कस्टम पैराग्राफ पे क्या CSS लिखी हुई है, डार्क ब्लू और 22 पिक्सल। जी, येलो वाले हाथ उठा लें, एक दो तीन चार, येलो वाले चार हैं, अब ब्लू वाले उठा लें, एक ब्लू वाले, दो कंफ्यूज हैं, राइट रो कंफ्यूज है, क्यों। HTML देख लो दोबारा, CSS देख लो दोबारा, ये रही CSS, एक P है एक कस्टम पैराग्राफ है, देख लो इधर, इधर तो P है, येलो वाले चार हैं, ब्लू वाला एक है, दो कंफ्यूज हैं, ठीक है। जो कंफ्यूज वाले हैं हम उनको येलो कैटेगरी में शामिल करते हैं, सही है। पर वापस आते हैं, कंट्रोल आर, उसने ब्लू ही किया, क्लास आपकी ओवरराइट हो जाएगी, जब जावास्क्रिप्ट ने अपनी क्लास ओवर लिखी दोबारा तो ओल्ड क्लास ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर हुआ। जब भी क्लास दोगे और जावास्क्रिप्ट से क्लास आपने ओवरराइट करी
तो जो जावास्क्रिप्ट वाली क्लास होगी वो काउंट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब सीएसएस में एक चीज नीचे वाली जो नीचे वाली चीज होगी, जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी काउंट की जाएगी। कुछ कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा कोड देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से देख लो भाई। क्या किया? क्लास पी, और क्लास पी में सबमिट हुआ ये वाला एरिया, ठीक है। फिर मैंने बोला बाद में जब कभी ये मिले तो इसको चला देना। मैंने क्या किया? लूपिंग चला के मैंने बोला जो क्लास नेम है उस पे ये जाकर लगा दो। पुरानी खत्म, ओवरराइट हो गई ना क्लास। समझ आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक है। तो सीएसएस वाली चीजें भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और देखते हैं इनके पास क्या है। ईमेल, हाँ हाँ, जैसे कि, हाँ तो देखो, जब भी तुम्हें कोई, अगर तुम्हें पता है कोई इंडिविजुअल एलिमेंट लेना है ना, कोई भी इंडिविजुअल, तो आप ऑलवेज यूज करोगे आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बात खत्म। मल्टीपल्स में से कोई एक चूज नहीं करोगे। हम्म। क्लास लेनी है, हाँ, वो भी करेंगे अभी, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहां तक रखते हैं। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई सवाल तो नहीं है? ओके।